क्या सब प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफिसर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। क्योंकि आप सभी को पता है आपका जो रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम था उसकी अब आपकी रिवाइज आंसर की आ गई है। उसमें आपके क्वेश्चन कम बत्ती हुए हैं। उसी आधार पर आपकी क्या आपकी नई अपडेटेड कट ऑफ होगी, वही उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने आपके नंबर होंगे उसी आधार पर आप अपना देख लीजिएगा। अगर आपका स्कोर इतना हो रहा है तो आप आगे के जो प्रोसेस है आपका फिजिकल है उसकी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम रेडियो ऑपरेटर के बारे में। ये आपका असिस्टेंट ऑपरेटर है आपका इसमें, और आपका हेड ऑपरेटर, आपका वर्कशॉप, जर्नल, EWS और आपका OBC, SC, ST। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा फीमेल के लिए। तो डियर, पहली बात तो ये सुन लीजिए कि जो आपकी कट ऑफ है वो किस तरह से इस बार देखी जाएगी। अभी आपको पता है कुछ क्वेश्चन भर्ती बोर्ड द्वारा जो न्यायालय द्वारा आपको उसके आंसर दिए जाएंगे, उनके बाद आपकी जो क्लियर क्वेश्चन बैठेंगे उसके आधार पर आपकी कट ऑफ जो है मेन तो वो बनेगी। मगर फ़िलहाल जो आपका स्कोर बना है इसमें बहुत स्टूडेंट के, अगर मान लीजिए 125 क्वेश्चन थे तो उसके 120 ही रह गए, या 120 थे तो उसके 125 हो गए, ऐसा हुआ है। तो उसमें जो आपकी कट ऑफ है वो अभी क्या है, वो बिल्कुल आपकी फिक्स नहीं है कि हाँ इतनी ही लगभग होगी। वो इसीलिए नहीं होगी कि जितने आपके क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके असिस्टेंट ऑपरेटर में जो था, असिस्टेंट ऑपरेटर में आपके 77 क्वेश्चन आपके निरस्त किए गए, जिसमें से आपके 45 जो आपके निरस्त थे, और आपके 45 का जो है वो आपका कोर्ट से आएगा डिसीजन निरस्त के। और जो आपके बाकी 32 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए गए। इसी तरह आपके हेड ऑपरेटर में, हेड में 18 थे, 18 में से 10 और इस 10 8 का डिवाइड हुआ। फिर आपका वर्कशॉप में 23 में से आपके 12 और 11। तो इस तरह आपके जो 12 क्वेश्चन है ये आपका कोर्ट से आदेश आएगा। इसी तरह हेड ऑपरेटर में 10 क्वेश्चन के बारे में आपको कोर्ट बताएगा। तो अब क्या करना है, जो आपकी कट ऑफ की अगर बात करें, कट ऑफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह मैंने आपको बता भी दिया आपके जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उन आधार पर क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तब तक जब तक आपका कोर्ट का आदेश नहीं आता है तो उस आधार पर आप ये देख सकते हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमें आगे रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सभी देख लीजिए। अब देखते हैं कि जो स्टूडेंट, अब यहाँ पर जितने भी आप स्टूडेंट हैं अपने अपने वर्ग की आप देख लीजिएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपके चाहे कोई सा भी रिजल्ट हो, चाहे आपका कोई सा भी, अभी भी मान लीजिए आपका सही से रिजल्ट नहीं आया है, मगर अब भी अगर आपके 290 प्लस, आपके 290 प्लस असिस्टेंट ऑपरेटर में है जनरल बेस तक, तो आपके 290 प्लस होने चाहिए, लास्ट तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं कि अब की है, ये आपकी लास्ट तक की मैं आपको बता रहा हूँ। भले ही आपका अभी क्वेश्चन रह रहे हैं उसमें भी अगर आपके इतने बन रहे हैं जनरल पर तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बल्कि आपका नंबर तो 280 पर ही आ जाएगा, मगर फाइनल तक की आपका 290 होना चाहिए। ठीक है, वहीं आपका EWS और आपका OBC के लिए लगभग 280 ही आपका होगा, 280 आपका होगा। ये आपका SC के लिए 275 प्लस, और आपका ST के लिए आपका 270। ठीक है, बाकी जो फीमेल है, फीमेल का कोई हर उसमें आपका जो होगा SC ST के आधार पर नहीं लगती। जो आपका असिस्टेंट ऑपरेटर है, असिस्टेंट में आपकी लग जाएगी लगभग 270 ही आपकी यहाँ पर जाएगी। जो स्टूडेंट है सभी की, ये आपकी
जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी रहने वाली है। हेड ऑपरेटर में अभी आपको कट ऑफ नहीं बताई जा सकती, क्योंकि इसमें एक तो आपका कोर्ट के क्वेश्चन वाला मैटर होगा, ये जो से आपके निरस्त किए गए हैं, और इसमें आपका दूसरा एक मैटर चल रहा है, वो है आपका बीटेक वर्सेस डिप्लोमा का, कि इसमें अगर बीटेक अलाउ हुई तो आपकी जो मेरिट है वो इंक्रीज हो जाएगी, उनकी मेरिट थोड़ी हाई लगेगी, क्योंकि बीटेक वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके थोड़ा ज़्यादा नंबर इसीलिए होंगे क्योंकि पढ़ाई भी उन्होंने ज़्यादा की थी। ठीक है, अब अगर डिप्लोमा बेस पर आपका रिजल्ट आता है तो इसमें आपका अलग मैटर होगा, तो इसीलिए इसकी कट ऑफ की मैं वीडियो अलग से आपके लिए बना दूंगा, उसमें आपको समझा दूंगा कि किस तरह आपका रिजल्ट कितना पलटेगा। अगर आपका बीटेक अलाउ हुई तो क्या आपकी कट ऑफ रहेगी, अगर आपकी बीटेक ना अलाउ रही तो क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, अब रही आपकी वर्कशॉप की बात। वर्कशॉप में अगर आपके 310 प्लस आपके नंबर है जर्नल पर, 310 भी ये समझ लीजिए, बल्कि आप 320 ले लीजिए, प्लस ना लीजिए, इतने अगर आपके है तो आप सेफ है, लास्ट तक फाइनल मेरिट तक आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने का। ठीक है, वहीं इसके बाद जो आपके EWS है, EWS 310 आपका हो जाएगा, फिर 300 प्लस में आप OBC हो जाएंगे। OBC में अगर आपके 300 प्लस है वर्कशॉप ऑपरेटर में, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। अगर आपका लास्ट तक सिलेक्शन ना हुआ, आप भी यहीं हैं, हम भी, आप बता दीजिएगा कि आपने कहा था सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं आ जाइए SC कैंडिडेट पर जो वहाँ पर आपका जनरल की है वो यहाँ पर आपका SC की हो जाएगी 290 प्लस आपके लिए। ST कैंडिडेट के लिए ये आपके 280 और फीमेल के लिए भी आपके ये 290 के समथिंग आपके होंगे। तो ये आपका जो कट ऑफ है वो आपका रहने वाला है। बाकी हेड ऑपरेटर का मैंने आपको बता ही दिया। हेड ऑपरेटर का अभी इसीलिए नहीं मैं बता सकता क्योंकि इसमें दो मैटर आपके फंस गए। एक तो आपका कोर्ट से जो क्वेश्चन निरस्त किए गए हैं, इसमें हेड ऑपरेटर में आपके 10 क्वेश्चन निरस्त किए गए हैं। 18 टोटल पर आपत्ति भर्ती बोर्ड ने स्वीकार किए कि हाँ 480 क्वेश्चन में से 18 गलत थे, उनमें से 10 निरस्त कर दिए गए, आंसर चेंज कर दिए गए। इसके साथ ही आपका दूसरा मैटर क्या है, इसमें दूसरा मैटर है आपका जो आपका कोर्ट से केस चल रहा है डिप्लोमा वर्सेस बीटेक का। तो जब उसका कुछ सलूशन होगा तभी आपका रिजल्ट अच्छे से मैं आपको बता पाऊंगा। मगर इसकी क्या सिचुएशन है, कैसे इसकी कट ऑफ बनेगी, बीटेक में कितनी होगी और आपकी डिप्लोमा में कितनी होगी, उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जो आप देख लीजिएगा और समझाइएगा कि डिप्लोमा में अगर रिजल्ट आता है तो कितना आपको बेनिफिट है और अगर बीटेक में आपका रिजल्ट आता है तो आपको कितना नुकसान है। ठीक है, तो कट ऑफ मैंने आपको बताई दी क्या कैसे आपकी कट ऑफ डिजाइन हो रही है। रिजल्ट आपका कब तक, रिजल्ट देखिए, रिजल्ट जो आपका है वो आपका अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा। अगस्त से पहले का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी अपना ये मत कीजिए कि डे आप कर रहे हैं कि हाँ रिजल्ट आज आ जाएगा कल आएगा, आज आप अगस्त के महीने में देखिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि अभी कोर्ट का न्यायालय का फैसला आएगा, जो क्वेश्चन लिए गए हैं इनको किस तरह बच्चों में डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोई आपको जानकारी चाहिए, हम है ही आपके लिए हर तरह से तैयार है। जब भी आप कोई भी कमेंट कीजिए, जो भी आपको जानकारी फिजिकल से संबंधित हो, मेडिकल से संबंधित हो या आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित हो, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो यही आप सभी के लिए मेरे अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे लगता है कि आपको जान लेनी चाहिए। उसी आधार पर आप अपने आगे फिजिकल की रनिंग में लगेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। अगर आपको भी लग रहा है कि हाँ आपको जो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल के साथ में रेगुलर जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।